अंत में आपने सुना था कि गहरी उलझन में उलझ गया, कोई नहीं बात का रहा लिकड़ा, राजा द्रौपद नीच घना दगाबाज, पेट का शाह लिकड़ा। क्या लड्डन सिंह राजबल अब तक ना गाने का चाह लिकड़ा, फिर तन मन की सुध भूल गया, वो हस्तिनापुर में आ लिकड़ा। लाखों में कोई यार, लाखों में कोई यार, फेल संसार करया घरवाली ने, पिया मत जावे पांचाल देश, इनकार करया घरवाली ने। साथियों, द्रोण उस सभा से चलते चलते भूल गए घर की सुध तो, क्योंकि प्रण कर लिया था कि घर वापस जाऊंगा तो तभी जाऊंगा जब द्रौपद के हाथ से एक गाय ले लूंगा, वरना घर नहीं लौटूंगा। चलते चलते द्रोण हस्तिनापुर की सीम में प्रवेश कर जाते हैं और द्रोण ने देखा एक कुएं के पास में बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं। तो द्रोण ने सोचा कि शायद कुएं के अंदर कोई बच्चा तो नहीं गिर गया। द्रोण उस कुएं की तरफ चलने लगे। अर्जुन आया दौड़ करके और कहने लगा कि बाबा, हमारी इस कुएं के अंदर गेंद गिर गई, हमारी गेंद निकाल करके हमें दे दो। द्रोण ने पूछा कि बच्चों तुम कौन हो? हम हस्तिनापुर के राजकुमार हैं बाबा। हस्तिनापुर के राजकुमार? इतने सारे हस्तिनापुर के ही राजकुमार हो? हाँ। तो कह दिया, एक नहीं दो चार, यहां पर सब के सब बेकार हो तुम। अरे जब लिकड़ी गेंद कुएं से ना, तो कैसे राजकुमार हो तुम? जब इतने सारे राजकुमार होते हुए और तुम इतनी सी गेंद की रक्षा नहीं कर पाए, तो बच्चों इतने बड़े हस्तिनापुर को कैसे रखा पाओगे? कौन है तुम्हारे गुरु? कि हमारे कुल गुरु कृपाचार्य, वही हमें शिक्षा दे रहे हैं। कृपाचार्य और द्रोण का साड़े बहनों का नाता था, तो द्रोण ने सोचा कि चलो कृपाचार्य से मुलाकात भी कर लेंगे। और जब पता चला पिता में भीष्म को कि द्रोण आए हैं, तो खुशी के मारे फूले नहीं समाये और कहने लगे हाथ जोड़ करके कि इस हस्तिनापुर का भविष्य आपके हाथ में है, चाहे इसे सवार दो चाहे इसको बखेर दो। क्यों? क्योंकि इन बच्चों को आज से शिक्षा देने का काम आपको सौंपा जा रहा है। इन बच्चों को विद्या में ऐसा निपुण कर दीजिए कि ये भविष्य हस्तिनापुर का बिल्कुल संवर जाए। साथियों, द्रोण ने पिता में भीष्म का निवेदन स्वीकार करते हुए उन सारे बच्चों को शिक्षा दी, शिक्षा में निपुण कर दिया। परीक्षा ली पिता में भीष्म ने, सबको पास कर दिया। पास करने के बाद में भीष्म जी कहने लगते कि कहिए द्रोण, गुरु दक्षिणा में तुम्हें क्या चाहिए? तो द्रोण कहने लगते कि मैं अपने चेलाओं से गुरु दक्षिणा लूंगा। मैं हस्तिनापुर की तरफ से गुरु दक्षिणा नहीं, अपने चेलाओं से अपनी गुरु दक्षिणा लूंगा। हाथ जोड़ करके सारे चेला सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि गुरुदेव बताइए, आपको हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, धन चाहिए, माल चाहिए, जो भी चाहिए है हमारी तरफ से आपको गुरु दक्षिणा में दिया जाएगा। तो द्रोण ने कहा कि थारे हाथी घोड़े महल किले, हाथी घोड़े महल किले, थारे धन की इच्छा ना मेरी। अरे खोल के कान सुनो सारे, है गुरु दक्षिणा क्या मेरी? क्या कि मैं मौत के मुंह में फंस गया था, थी ना बचने की आस मेरे, आज घने दिनों के बाद शरीर में हट के आया सांस मेरे। तुम गुरु दक्षिणा दे दोगे, अब जी में है विश्वास मेरे, मार के नहीं पकड़ जिंदा, द्रौपद को ला दो पास मेरे। क्यों? क्योंकि मेरा रूम रूम सब बिंधा पड़ा, हर नाड़ी नस में घा मेरी। अरे खोल के कान सुनो सारे, है गुरु दक्षिणा क्या मेरी? बच्चों, अगर मेरी गुरु दक्षिणा देते हो, मेरी वर्षों की मेहनत सफल करना चाहते हो, तो पांचाल देश के राजा द्रौपद को जिंदा पकड़ करके बंदी बना करके मेरे सामने लाना होगा। मैं समझ लूंगा कि मेरी इतने वर्षों की मेहनत सफल हो गई, वरना मैं सोच लूंगा कि मैंने इतने दिन वैसे ही व्यतीत कर दिए। दुर्योधन जिद्दी था, कहने लगा कि गुरुजी हम अलग देंगे और गुरु दक्षिणा इनसे पहले देंगे। देना चाहते हो तो दीजिए। 100 भाइयों को लेकर के पहुंचा, पांचाल देश में युद्ध किया, लेकिन द्रौपद के सामने हार मान करके वो दुर्योधन वापस लौट आया। पांचों पांडवों को भी यही आदेश दिया गया, उन्होंने भी जाकर के पांचाल देश में ऐलान कर दिया। राजा द्रौपद आते हैं, अर्जुन और द्रौपद का युद्ध होने को तैयार है, दोनों के बीच में सवाल और जवाब होते हैं। कैसे होते हैं? द्रौपद का रोल भाई नीरज भाटी निभा रहे हैं और अर्जुन का रोल जयवीर भाटी अदा कर रहे हैं। गाने के माध्यम से कैसे बोला?
बालक, हाँ कौन हो, कहां से आए हो, अपना परिचय दीजिए। हस्तिनापुर से आया हूँ, अर्जुन नाम है। अच्छा, हाँ अर्जुन जी, क्यों आए हो? तुझे बंदी बना करके ले जाएंगे अपने गुरुजी के पास में, इसलिए आए हैं। अच्छा, हाँ तू पहचान तो मुझे गया ही। हाँ जल्लाद तूने कह दिया है। हाँ, तो बेटे सूली पे लटकाने में मिनट एक लूंगा मैं। उस सूली पे लटकाया जाए तो लटका ले, तुझ पे जो बनता हो कर ले, पर ये मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ कि आज तुझे बंदी बना करके गुरुजी के पास में ले जाऊंगा। अभी तेरा कुछ 2-4 बाल केवल नजला से सफेद आ गए हैं। हाँ, बाकी अभी रेख भी नहीं उठी है तेरी। तुझे इतना तजुर्बा नहीं है रण क्षेत्र में लड़ने का। कैसे तलवार से रेग छोलेगा तू मेरी? ना ना, तलवार से तो तेरी गर्दन उड़ाऊंगा मैं। मेरी बात सुन ले, तुझ पे मेरी टक्कर ली नहीं जाएगी। तू खामा खाकीन फौलादी शब्दों को यूज कर रहा, बाकी तेरे बस की कुछ नहीं है। आराम से ही चलेगा या तुझे मुर्गा बना कर ले चलूं? मेरी बात सुन ले। हाँ, इतनी किसी में ताकत नहीं जो मुर्गा बना दे। अच्छा, मुर्गी तेरी बना दूंगा मैं उल्टी। आज पता लग जाएगी तुझे। अगर जो मैंने भी मुर्गी बना के अंडान पर बैठा है ना, तो पता लग जाएगी तुझे। तो मेरा भी नाम क्या द्रौपदी नहीं, पैर सीधा करना। रथ क्या कौन सामना करने वाला। अच्छा, इस द्रौपदी बलकारी का तेरी सारी भूल, तेरी सारी भूल काट देगा यो चेला द्रोणाचार्य का। चेला द्रोणाचार्य का कौन सामना करने वाला इस द्रौपदी बलकारी का। सारी भूल काट देगा अजय चेला द्रोणाचार्य का। चेला द्रोणाचार्य का। उस मूर्ख भिखमंगे ने ढंग ढूंढा ठीक गुजारे का। इस दिल पे अपमान सहना होगा गुरु हमारे का। सुने, होगा गुरु हमारे का। कोहे सा भी खोज मिला ना तेरा मेरे बाणों के मारे का। तुझे रणभूमि में, तुझे रणभूमि में पता लग जा जंग के आज नजारे का। सुने, जंग के आज नजारे का। तू कच्ची कली तरस आवे, वो कच्ची गली तरस आवे ना फूल बना फुलवारी का। मुझे फूल कली, मुझे फूल कली न समझ खार हूँ मैं। बाहर जान तुम्हारी कहाँ, बाहर जान तुम्हारी कहाँ। कौन सामना करने वाला, कौन सामना करने वाला इस द्रौपदी बलकारी का। तेरी सारी भूल काट देगा यो चेला द्रोणाचार्य का। चेला द्रोणाचार्य का। बेटे, रणभूमि में लड़ने के लिए माँ से पूछ करके आए थे या बगैर पूछे ही चले आए? तू भी पूछ आया अपनी घरवाली से, नहीं चलाया? मैं बेटे, मेरी तो कोई बात नहीं है, मेरा तो वंश चल चुका है आगे के लिए। अच्छा, लेकिन मुझे तेरी चिंता ज्यादा है कि माँ की ममता बहुत अनमोल होती है। मेरे भी आगे नाथ न पीछे पगा, मैं भी समझ ला कभी अनमैरिड हूँ। धनुर्विद्या में निपुण तो तू बहुत है, लेकिन तुझ पे अभी वो औजार नहीं है जो मुझ पे है। मेरे औजारों की काट ही नहीं हो सकती तुझ पर। ना ना, हाँ, ना मैं भी ना लगन दूंगा औजार।
त्यों खत्म कहानी में। अरे बोल झिले ना दिखे बोल झिले ना कड़वापन हस्तनापुर के है पानी में, हस्तनापुर के है पानी में। नहीं बचेगी मूरत फुक जा मत कूदा आग पिरानी में। नदी खून की बह जाएंगी क्यों आग लगा राजधानी में, क्यों आग लगा राजधानी में। अरे धरती अंबर फट जाएंगे, वो धरती अंबर फट जाएंगे जब तीर चले धनुधारी का। तेरी सब जानू औकात परिचय मत देवे होशियारी का, मत देवे होशियारी का। कौन सामना करने वाला, कौन सामना करने वाला इस नौबत बनकारी का। तेरी सारी भूल काट देगा यो चेला द्रोणाचारी का, चेला द्रोणाचारी का। अरे छोटा मुंह और बात बड़ी, ओ छोटा मुंह और बात बड़ी, यो तर तर चले जबान तेरी। हुई किसी की ना जग में ऐसी हालत करूं बिरान तेरी में, हालत करूं बिरान तेरी। मात शीश पे गरज रही है सुन बालक नादान तेरी। यो बालक अरे यो बालक नादान घमंड की आज छुटा दे बाण तेरी सब, आज छुटा दे बाण तेरी। भीषम तक भी डर माने है, भीषम तक भी डर माने है मेरी चोट करारी का। तेरा ताज तार के ले जाऊं हस्तनापुर नंबरदारी का, हस्तनापुर नंबरदारी का। कौन सामना करने वाला, कौन सामना करने वाला इस नौबत बनकारी का। तेरी सारी भूल काट देगा यो चेला द्रोणाचारी का, मैं चेला द्रोणाचारी का। मेरी बात सुन ले, गुरु का आदेश है इसलिए तुझे बंदी बना करके ले जाऊंगा और न तुझे दुनिया से खो देता। तुम तो केवल 5 जने हो। हाँ मेरी बात सुनो, पांच ही बहुत है हम, तुम तो 5 हो। 5। तुमसे पहले और भी बहुत आए थे, उन्होंने भी ये समझ ले कि ये समझ ले पहले 101 धूल उठाते हुए चले आए थे, लेकिन जब बाणों का प्रहार झेला नहीं गया तो वापस उल्टे ही पावन भाग गए। तो तू न्यू सोच रहा उस रेवड़ की तरह हम भी भाग जाएंगे। और भूल निकाल दे अपने दिमाग से। हाँ सुन बता दूंगा तुझे। उस मूर्ख द्रोणा के चेले पहले भी कुछ आए थे। आज नहीं होने के हैं तेरे पहले होके चाहे थे, तेरे पहले होके चाहे थे। वो अनगिनत थे तुम 5 जने, वो अनगिनत थे तुम 5 जने, मन मार के बाण भगाए थे। लड्डन सिंह, हाँ लड्डन सिंह राजबल फिर अर्जुन ने गुरु मनाए थे, अर्जुन ने गुरु मनाए थे। द्रौपद ने बजाया रलोको, द्रौपद ने शंख बजाया ध्यान फिर धर भोले भंडारी का। अर्जुन ने धनुष चुचकारा सुमरण कर महता